हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग यूपी टेट की सी टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में काम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको 100+ आप लोगों के जीएस वाले पोर्शन मिलता है, किसी में आपको 50 नंबर मिलता है, किसी में 30 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में इससे भी कम मिलते हैं। लेकिन आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो आपकी हिस्ट्री से मिलते हैं, पॉलिटी से मिलते हैं, ज्योग्राफी से मिलते हैं, आपके साइंस से मिलते हैं और साथ में करंट अफेयर भी होते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप सभी इससे पढ़ सकते हैं, सभी इसमें तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर जिन लोगों को अलग से पढ़ना है ये चीज़ें और भी डिटेल्स के साथ पढ़नी है ताकि आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन या फिर छूटे ना, वहाँ पे आपको पूरी सीरीज़ भी कराई जाएगी, साथ में आपको पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके साथ जिन लोगों को अगर हिंदी पढ़नी है स्पेशल अलग से तो उनके लिए अलग से कोर्स है, तो वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमें सिर्फ कमेंट करना होगा यूट्यूब की। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, आपको एसएमएस कर दिया जाएगा जिससे आप लोगों को ये पूरी हेल्प मिल जाएगी जब तक आप लोगों का या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो या फिर आपका यूपीएसआई का हो। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ हिंदी और आपका जीएस वाला जो है भाग वो ही अभी होगा, ठीक है। और साथ में कमेंट आप सिर्फ पढ़ने वाले कीजिएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती है और ना ही ये काउंसलर है कि आप यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हो। सिर्फ आप लोग, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से मत कीजिएगा यहाँ पे कमेंट, ठीक है। अब हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। हिस्ट्री में आप लोगों को पूरे करवा दिए गए थे, दक्षिण भारत के कुछ प्रांत थे, छोटे छोटे उत्तर प्रांतीय विभाग थे, वो भी आप लोगों को करा दिए गए थे। अकबर, औरंगजेब और पूरा का पूरा मुग़ल भी करा दिया गया था। साथ में मुग़ल में कौन सी प्रथा थी, कृषि प्रथा थी, ये कौन सी प्रणाली स्टार्ट हुई थी वो भी बता दिया था। टोडरमल प्रणाली स्टार्ट हुई थी, शेर शाह के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। साथ में आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाके उनसे पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब हमने कुछ चीज़ें आप लोगों को छोड़ी थी यहाँ पे। संगम काल, ये था हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे, संगम काल की। इसे हम बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि इससे बहुत सारे 1-2 बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये संगम वंश है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछे विजयनगर, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर की स्थापना अगर आपसे पूछे कि किसने की थी, 1336 ईस्वी में किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अब इन्हें ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, इन्हें संगम वंश क्यों कहा जाता है, संगम काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हरिहर और बुक्का थे उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम राजवंश बना दिया था, या राजवंश या वंश बना दिया था, या काल, ये तीनों ही एक ही है। उन्होंने क्या किया, जो हरिहर बुक्का था इनके पिता का नाम क्या था, संगम, इसी के नाम पे ही इन्होंने क्या कर दिया, संगम वंश या फिर संगर राजवंश, इसकी स्थापना कर दी थी। यानी कि इनका जो ये काल था ये इनके पिता के नाम से ही मशहूर हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संगम राजवंश जो संगम वंश था इसका प्रथम शासक कौन था, तो ये कौन था, हरिहर। अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट शासक कौन था, तो इसका फर्स्ट शासक था आपका हरिहर, ठीक है। हरिहर प्रथम ने क्या किया था, हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, क्योंकि हरिहर प्रथम थे विजयनगर की जो पहली राजधानी थी अनगोंदी थी, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया, अनगोंदी से हटाकर विजयनगर बनाया, इसीलिए ये विजयनगर है। इन्होंने क्या करा, संगम वंश की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। हरिहर बुक्का के पिता का नाम था संगम, संगम राजवंश के नाम से ही इनका संगम राजवंश चला था ये। और फिर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला शासक इनका हरिहर बन गया, फिर उसके बाद इन्होंने राजधानी बना दी अपनी, कौन सी, विजयनगर।
फिर उसके बाद आपका हरियर के बाद आता है कौन, बुक्का। यहाँ पे एक चीज़ पड़ेगा, पहले हरियर आता है फिर उसके बाद आपका आता है बुक्का, ठीक है। पहले आपका हरियर आया फिर बुक्का आया, यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद कौन आएगा, हरिहर सेकंड, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आएगा आपको देवराय, पहले तो ये सीरीज ही पूछ ली जाती है कि कौन आया था, देवराय फर्स्ट, फिर उसके बाद आया देवराय सेकंड, फिर उसके बाद आपका ये कौन सा वंश था, संगम, फिर आपके स्टार्ट होंगे कौन से, सलवा वंश, तलवा वंश, ये इस तरीके से अराविडू वंश, ये 4 वंश यहाँ पे स्टार्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले आप पढ़िए कि सबसे पहले कौन आता है, हरियर आता है। हरियर इसका पहला शासक होता है, उसकी राजधानी कौन सी होती है, विजयनगर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद की बात करें अगर हम बुक्का, बुक्का क्या था, हरियर प्रथम की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद बुक्का राजगद्दी पर बैठा था, और इसी ने क्या करा था, इसने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम आप लिखिएगा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये क्या थी, ये इसकी उपाधि थी जो आपसे 1-2 बार क्वेश्चन में पूछी गई है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसकी उपाधि थी और ये संगम वंश के कौन से शासक से संबंधित हैं। तो इसमें आपका नाम भी दे देंगे, हरियर फर्स्ट, हरियर सेकंड, बुक्का फर्स्ट, बुक्का सेकंड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये हरियर प्रथम, हरियर बुक्का, बुक्का था उसका भाई, यही थे सबसे पहले, बुक्का फर्स्ट ही है ये, ठीक है। ये महाराज उपाधि आप लोगों को पता चल गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हरियर सेकंड की, बुक्का की मृत्यु होगी तभी दूसरा गद्दी पर बैठेगा, इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इसको क्या मिलती है, हरियर सेकंड को एक उपाधि मिलती है, उपाधि का नाम क्या होता है, महाराज धीराज की उपाधि। ये महाराज धीराज की उपाधि पहले भी जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिली थी, इस तरीके से उपाधि आपको पाल वंश में भी मिलेगी, बहुत जगह मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी पूछ सकता है कि संगम वंश में या संगम वंश में किसको महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त थी, या फिर आपको मैच में मिला सकता है कि हरियर सेकंड के सामने आपको महाराज धीराज दे देंगे, बुक्का फर्स्ट के सामने आपको वेदमार्ग प्रतिष्ठापन दे देंगे। इस तरीके से आपसे फिर उनमें से कोई एक गलत बता देंगे और फिर पूछ लेंगे इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि देवराय फर्स्ट जब राजगद्दी पर बैठा तो इसके काल का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति आया था, वो आया था इटली का यात्री, उसका नाम क्या था, निकोली कोंटी। क्योंकि इस तरीके से भी आपसे पूछ लेता है क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इटली का। आपसे पूछेगा निकोलस कोंटी कहाँ का यात्री था, इटली का था, या इटालियन भी आता है, इटली का था। उसके बाद पूछ सकता है नेक्स्ट कि निकोली जो कोंटी था, विजयनगर की यात्रा की थी उसने, इटली का व्यक्ति था, ये किसके शासन काल में आया था, तो ये भी पता होना चाहिए। अब आपसे पूछेगा देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, हरियर सेकंड, इस तरीके से पूछ लेगा, तो ये भी पता होना चाहिए कि देवराय फर्स्ट के काल में कौन आया था, इटालियन व्यक्ति था निकोली कोंटी। अब देवराय सेकंड की बात है, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है वही आप लोगों को बताए जाएंगे। उसके बाद क्या है, देवराय सेकंड। अब देवराय फर्स्ट की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठता है। इसका बेटा कौन होता है, देवराय फर्स्ट का रामचंद्र राजगद्दी पर बैठता है, उसका बेटा रामचंद्र होता है। रामचंद्र की फिर मृत्यु हो जाती है और फिर कौन बैठा है, उसका भाई वीर राजगद्दी पर बैठता है। ये थोड़ी लंबी है क्योंकि पहले उसका बेटा मरेगा, फिर उसका भाई मरेगा, फिर उसके बाद जब वीर मर जाता है तो उसका पुत्र आता है देवराय सेकंड, ये राजगद्दी पर बैठता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट एक उपाधि है, उसकी उपाधि का नाम है गजबेटकर। इसे कहा जाता है हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी, इसे ही कहा जाता था हाथियों का शिकारी। और इसके काल में कौन आया था, ये आया था फारसी का राजदूत था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो आपका निकोलन कॉन्टी और दूसरा अब्दुल रज्जाक। अब आपसे पूछेगा कि अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड में से कोई भी लगा सकते थे। अब आपको पता चल गया कि पहले इटली का आया था निकोलन कॉन्टी, जो कि किसके काल में था, देवराय फर्स्ट के काल में। फिर आया था देवराय सेकंड के काल में गजबेटवर, इसकी उपाधि थी। अब्दुल रज्जाक था, फारसी का था। और संगम वंश का अंतिम शासक कौन होता है, विरूपाक्ष सेकंड, ये संगम वंश का अंतिम शासक होता है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट होगा सलवा वंश।
ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सलवा वंश की स्थापना किसने की थी। सलवा वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह ने की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटा सा ही शासक था सलवा वंश। नरसिंह ने इसकी मृत्यु की थी। नरसिंह मर जाता है यहाँ पे, फिर वो व्यक्ति गद्दी पर आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में वीर नरसिंह आ जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है? सलवा वंश के बाद कौन आता है? तुलुवा वंश आता है। पहले संगम आया, फिर उसके बाद सलवा आया, फिर उसके बाद तुलुवा आया। अब तुलुवा यहाँ पे आता है तो तुलुवा की स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करता है नरसिंह, वीर नरसिंह। इसका पूरा नाम है वीर नरसिंह। ठीक है, ये भी छोटा सा ही है। फिर उसके बाद आता है इसी शासनकाल का कौन सा जो बहुत इम्पोर्टेंट है तलवा वंश का? कृष्णदेव राय। इसी के बारे में ही संगम वंश का जो ये काल है विजयनगर का, यहाँ से इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक आप इसे पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, और अगर आपके पास प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है उन्हें एक बार पढ़िएगा कि इनमें से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। फिर आपको करवाएंगे हम कृष्णदेव राय के बारे में सारी जानकारी के साथ।